सीटेट के एग्जाम के बाद क्या करें? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग के अंदर आता है और अपने टीचर से हर स्टूडेंट पूछता है कि सर सीटेट हो गया है, अब क्या करना चाहिए। तीन रास्ते आपके सामने निकल कर सामने आते हैं। उन तीन रास्तों में से सबसे पहला रास्ता ऐसा है जो 95% स्टूडेंट फॉलो करते हैं। आप भी वो फॉलो करते हैं ये वीडियो देखने से पहले। आपने ये वीडियो देख ली है तो आप उस 95% वाले रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से आपको वापस ही लौट कर आना पड़ेगा, और जब लौट कर आओगे तब तक देर हो चुकी होगी। और जहां जिस रास्ते पर आपको चलना था वहां पर अगर आप उसी टाइम पर चलते, यानी इस टाइम पर चलते सीटेट पास करते ही, तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती। तो ये वीडियो आपने क्लिक किया तो लास्ट तक देखना, मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट को क्लियर करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। मेरी बातों को क्यों माने? क्योंकि 2017 से अब तक लाखों स्टूडेंट सीटेट को पास कर चुके हैं। उतने ही स्टूडेंट जितने सीटेट पास कर चुके हैं, उतने ही स्टूडेंट्स मेरे डीएसएसबी पीआरटी को भी क्लियर कर चुके हैं, केवीएस को भी, सुपर टेट को भी। यानी कि वो स्कूल्स के अंदर शिक्षक लगे हुए हैं और अपना अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को सेट कर चुके हैं। तो ये ज़िंदगी एकदम से सेट नहीं होती, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। और खासकर ये जो आपका शुरुआती इनिशियल स्टेज है सीटेट को क्लियर करने के बाद की, यहाँ से ही आपको एक मंजिल की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। मंजिल के अंदर, रास्ते के अंदर डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन उन्हीं को पार कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। सीटेट को पार करने के बाद दो स्टूडेंट हैं, एक जिसने सीटेट पास नहीं हुआ है, उनको क्या करना है मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी उनकी बात करते हैं जो सीटेट को पास कर चुके हैं। अब आपके सामने सबसे पहला रास्ता है जहां पर 95% स्टूडेंट चलते हैं कि दोबारा से सीटेट की तैयारी करने लग जाओ। स्टूडेंट एक बार सीटेट के अंदर नंबर ले आते हैं, पास हो जाते हैं, वो हर बार नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और तैयारी फिर से सीटेट की कर देते हैं शुरू, जो कि बिल्कुल गलत है। वहां पर आपको टाइम वेस्ट ही होगा आपका। हर साल एक जैसा एग्जाम आता है, तो आप बिना पढ़े भी, अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो अगले साल तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड ही सिलेबस के अंदर से चीज़ें पूछी जाती हैं और रिपीटेटिव जो है नेचर होता है क्वालिफाइंग एग्जाम में सीटेट। तो वो रास्ता हमें नहीं अपनाना है। दूसरा रास्ता है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब करने लग जाओ और अपनी तैयारी भी करते रहो। किस चीज़ की तैयारी? नौकरी के एग्जाम की तैयारी। क्योंकि सीटेट तो आपका निकल चुका है। नेक्स्ट आपका जो है एम होना चाहिए कि जॉब की जो एग्जाम्स हैं जैसे डीएसएसबी, केवीएस, सुपर टेट, इनकी तैयारी करने लग जाओ और अपना टीचिंग करने लग जाओ, क्योंकि किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको आपके सर्टिफिकेट से नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि टीईटी पास करना ज़रूरी होता है, वो तो आपने कर ही लिया है। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन निकल कर आता है कि आप अपने लिए टाइम निकालो और जो भर्ती की वैकेंसीज आएंगी डीएसएसबी की, सुपर टेट की, केवीएस की, इनके लिए आप तैयारी करो। दोबारा से सीटेट की तैयारी नहीं करनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है दोबारा से सीटेट की तैयारी करते हैं 95%। 5% जो है अपना जॉब की तैयारी करने, यानी कि जॉब ले लेते हैं और उसके साथ अपनी तैयारी करते रहते हैं। लेकिन आपको कुछ चुनिंदा स्टूडेंट के अंदर रहना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप जॉब भी करें और पढ़ते भी रहें तो ये वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपके पास फ्रीडम है, लिबर्टी है कि आप घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं, तो आप डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी करें। और कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वर्किंग होंगी, या मतलब जो हाउस वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है टीचिंग लाइन में, तो आपको इतना कहना चाहूँगा कि सीटेट आपने कर लिया, एक बार सीटेट किया, उसको साइड में रखो, आगे जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम आएगा उसकी तैयारी करो। और ये डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी एक दिन के अंदर नहीं होती, उसके लिए 6 महीने निकालने पड़ेंगे। पार्ट ए पार्ट बी दोनों मजबूत करने पड़ेंगे। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि सीटेट के पैडागोजी को ही आप समझ लेते हो कि डीएसएसबी की पैडागोजी होगी, और फिर जब डीएसएसबी का एग्जाम आता है तो आप बोलते हो कि वहां पर सीटेट की पैडागोजी से अलग पैडागोजी होगी आ गई, इसलिए बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पैडागोजी अलग होती है बिल्कुल, क्योंकि ये जो सीटेट वाली है ये सब्जेक्ट पैडागोजी है, और जो डीएसएसबी के एग्जाम में पैडागोजी आती है वो ओवरऑल पैडागोजी आती है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा मेंटर आपको देखना पड़ेगा जो आपको सारी सच्चाई बताए, जो आपके फेस पर वो चीज़ ला कर रख दे कि अब देख लो तुम्हें बहाने बनाने हैं या तैयारी करनी है। तो डीएसएसबी की तैयारी के लिए 6 महीने आपको निकालने पड़ेंगे, 7-8 महीने भी हो सकते हैं अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। देखो बिल्कुल फ्रैंक बात करूंगा मैं। तो इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन लो। पहला ऑप्शन जैसे मैंने बताया, दोबारा से सीटेट की तैयारी करो, उससे कोई फायदा निकलना है नहीं। दूसरा, आप अपना जॉब ले लो और उसके साथ साथ तैयारी करो। और तीसरा ये कि आप अपना पूरा टाइम तैयारी के ऊपर लगा दो। आपने जैसे पूरा दिन भर काम किया, जितना भी टाइम आपके पास बचा, तब तक आप क्या करें, जब तक वैकेंसीज का नोटिफिकेशन नहीं आता है आप दिन के 2 या 3 घंटे निकालें। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए तो आप अपने रिवीजन ऑन कर दो। क्योंकि देखिए डीएसएसबी और नौकरी लगने वाले एग्जाम में क्या होता है, सीटेट के बाद आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं एकदम से।
नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करते, नोटिफिकेशन आने के बाद तो रिवीजन होती है। तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर लो। अब नीचे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया। अब कोई भी आप वीडियो देख लो, ओवरऑल ये 3 ही बातें निकल कर सामने आएंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने 20 मिनट 25 मिनट की बजाय 5 मिनट में कट टू कट तुम्हें ये बात बता दी। जो नए स्टूडेंट हैं, नादान परिंदे हैं, उड़ते उड़ते हुए आए हैं चैनल पर, लाइक शेयर करें वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई वीडियो डालूं तो आपको पता लग जाए। कल से 9 बजे आप लोगों के लिए रात को दोबारा से सेशन मैंने शुरू कर दिया है, जो हर किसी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, साइकोलॉजी पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो सेशन लेना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़रूर आए क्लास के अंदर। और जिनके डीएसएसबी पीआरटी के एग्जाम रहते हैं, बीटीएस कनेक्टेड ऐप इंस्टॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज ले लीजिए। वहां पर नोट्स शेयर कर रखे हैं मैंने हर सब्जेक्ट के, उनको पढ़कर जाओगे तो एग्जाम के अंदर बिल्कुल नहीं रहोगे आप। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ध्यान जरूर रखें और पढ़ते जरूर रहें।